चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हरीश राव ने कहा है कि जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो गई है। जीएमआई के अंतर्गत शिक्षण अस्पतालों में कामकाज की वार्षिक समीक्षा की गई है। इस अवसर पर शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मामलों के मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि सभी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि रोगियों को अनावश्यक रूप से अन्य अस्पतालों में रेफर न किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में 56 TIFA स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अस्पतालों में TIFA के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की हर तरफ की जांच हो। अधिकारियों को आर्थिक परेशानी से बचने के लिए निजी अस्पतालों में जाने की सलाह दी गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने MLC कलवंत कुटला कविता को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। सीबीआई अधिकारियों ने उनसे 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उन्हें कैम्बे CRPC नोटिस दिया है। उन्होंने उससे सुनवाई के लिए आने का निर्देश दिया। सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही जांच की तारीखों की घोषणा की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 7 घंटे तक सीबीआई जांच का सामना करने वाली MLC कलवंत कुटला कविता ने तुरंत प्रगति भवन जाकर CM KCR से मुलाकात की है। ऐसा लगता है कि वह बाद में कई कानूनी विशेषज्ञों से भी मिली है। इससे पहले जब सीबीआई की जांच खत्म हुई तो खबर आई है कि कविता ने KCR से फोन पर बात की। सीबीआई अधिकारियों ने कविता से करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की है। महिला अधिकारियों वाली 6 सदस्यीय सीबीआई टीम ने 160 CRPC के तहत कविता का बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। लगता है सुबह से ही एडवोकेट की मौजूदगी में अधिकारियों के सवालों का जवाब मिल गया है। ऐसा लगता है कि सीबीआई अधिकारियों ने दोपहर में भोजन के बाद एडवोकेट को बाहर भेज दिया और कविता से अलग से पूछताछ की है। ईडी द्वारा अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद सीबीआई ने कविता को नोटिस दिया है। बताया गया है कि सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी बोइनपल्ली अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र पिल्लई और इंडो स्पिरिट के MD समीर महेंद्रू के बयान के आधार पर कविता से पूछताछ की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि कलवंत कुटला कविता के दिल्ली शराब मामले में अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि कविता द्वारा बनाए गए घर को देखने के बाद ईडी भी आएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की जगतियाल जिले में प्रज्ञा संग्राम यात्रा के तहत पदयात्रा जारी रही है। बाद में उन्होंने मेटपल्ली में भाषण दिया। वेंकटापुर से शुरू हुई यात्रा गुमलापुर, मेटपल्ली, ताटीपल्ली होते हुए चलगल तक चलती रही। रविवार को करीब 14 किलोमीटर तक पदयात्रा जारी रही और रात में बंडी संजय चलगल के पास ठहरे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुणा ने कहा है कि सीबीआई जांच के BRS के नेता डरे हुए हैं। जब कोई गलत काम नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठप कर रही है। BRS नेता सत्ता की व्यवस्था का गलत इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। CPI के राज्य सचिव कुनमनेनी संबा शिवराव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शामिल राज्यों में नेताओं को निशाना बना रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ छापेमारी कर रही है। उन्होंने आलोचना की है कि केंद्र सरकारी एजेंसियों का प्रारूप रूप से गलत इस्तेमाल कर 13 नेताओं पर IT द्वारा छापेमारी करवा रही है। बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। बंडी संजय के कमेंट्स में यही साबित करते हैं। कुनमनेनी ने MLC कविता पर सीबीआई जांच पर सवाल उठाया। सवाल किया है कि सीबीआई अधिकारी बिना परमिट के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मालूम हो कि दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी TRS MLC कलवंत कुटला कविता ने सीबीआई अधिकारियों से पूछताछ की है। सीबीआई की 11 सदस्यीय टीम हैदराबाद में कविता के आवास पर पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। इस मामले में भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने प्रतिक्रिया दी है। CPI के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने केंद्र पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि MLC कविता पर सीबीआई जांच को लाइव प्रसारण के जरिए सभी को दिखाया जाए। नारायण ने कहा है कि लोगों को सीधे सीबीआई जांच में कविता का जवाब सुनना चाहिए।
अन्यथा ऐसी संभावना है कि वे अपने अनुकूल बयान देकर लोगों को गुमराह कर सकती है। जब अदालतों में कार्यवाही लाइव दिखाई जा रही है तो सीबीआई की कार्यवाही के लाइव प्रसारण में क्या दिक्कत है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोंडा सुरेखा ने पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। पीसीसी कार्यकारी समिति से इस्तीफा का पत्र रेवंत को सौंपा गया। कोंडा ने सुरेखा रेवंत को समझाया है कि वह पीसीसी कमेटी से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे रही है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि राजनीतिक मामलों की समिति में उनके नाम की अनुपस्थिति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कमेटी में वर्कर्स जिले का एक भी नेता नहीं है। रेवंत रेड्डी ने सुरेखा को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को एसआईसी प्रमुख खड़गे के ध्यान में लाएंगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें पार्टी में अच्छी प्रतिष्ठा मिले। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाई शर्मिला ने कहा है कि वाईएसआर की बेटी को केसीआर द्वारा सलाखों के पीछे भेजा जाना शर्मनाक है। फिलहाल अस्पताल में इलाज करा रही शर्मिला ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही हाईकोर्ट ने उन्हें पदयात्रा करने की अनुमति दी हो, अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। अनशन करते समय उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं की बंदी बना लिया गया था। इस महीने की 13 तारीख को दिल्ली चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीसी एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने विधानसभा में बीसी को 50% आरक्षण देने की मांग की है। इसी महीने की 13 तारीख को बीसी संघों ने चलो दिल्ली संसद घेराव का कार्यक्रम शुरू किया है। दलित संघों के साथ साथ कई जाति संघों और निजी शिक्षक संघ के सदस्यों ने समर्थन किया है। आर कृष्णैया ने सुझाव दिया है कि हमें राजनीतिक दलों की परवाह किए बिना बीसी बिल के खिलाफ लड़ना चाहिए। अग्रणी आध्यात्मिक सांस्कृतिक संगीत साहित्य मंच रास राग वाहिनी द्वारा गठित एक भावपूर्ण सम्मेलन मधुर भावनाओं को फैलाता है। बापट्या जिला चेरुकुपल्ली मंडल आरेपल्ली और पोचरापल्ली अग्रहारा युगल दोस्तों के मदीना गुडा हैदराबाद में रस राग वाहिनी के आयोजन में माई होम ज्वेल क्लब हाउस में आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया। यह आध्यात्मिक सभा आध्यात्मिक भविष्यवाणियों के साथ शुरू हुई है। दोनों अग्रहारों ने गांव के मंच के सदस्यों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया है। उस दिन की मीठी यादों को याद किया और आंखों में आंसू भर आए। रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि रसराग वाहिनी टेलीग्राम ग्रुप जनवरी 2021 में स्थापित किया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम संक्रांति पर्व के लिए अपने गृहनगर जाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है। अधिकारियों ने 4233 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें से 550 सेवाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 7 से 15 जनवरी तक ये स्पेशल बसें चलेगी। संक्रांति के लिए विशेष बसों की व्यवस्था। अन्य मुद्दों पर टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने हैदराबाद बस भवन से उच्च अधिकारियों आरएम और डीएम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है। एमडी वीसी सज्जनार ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस संक्रांति पर 10% ज़्यादा बसें चला रही है। आरएम और डीएम को राज्य के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में विशेष बस सेवाएं चलाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। एमडी सज्जनार ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 7 दिन तक कर दी गई है। उन्होंने सभी यात्रियों से सुविधा का उपयोग करने को कहा है। हैदराबाद के ओपल स्टेडियम में एचसीए द्वारा आयोजित बैठक हंगामे में बदल गई। कुछ एचसीए सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें स्टेडियम में प्रवेश करने से रोका है। पूर्व अध्यक्ष विनोद, पूर्व सचिव शिवलाल यादव, शेषु नारायण सहित अन्य ने गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ सदस्यों के साथ गेट के सामने एक बैठक आयोजित की गई। पूर्व अध्यक्ष विनोद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें एचसीए में चल रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने नहीं दिया गया। पीड़ितों को एमबीबीएस की सीट दिलाने का झांसा देकर उनसे 17 लाख वसूले गए। आरिफ रिसा की शिकायत के मुताबिक मोहम्मद मिर्जा, महबूब वसीम मिर्जा, असद अली ए बैग और जाकिया सुल्तान को कांचनबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि मोहम्मद मिर्जा जमिस्तानपुर महबूब रामनगर के जमीनी कॉलोनी में रहता है। कथित तौर पर फाइनेंस कंसल्टेंसी चला रहा है। साथ ही पुलिस ने मिर्जा असद अली बैग की पहचान चैनागुट्टा फतेह शाह नगर के कानून के साथ के रूप में की है।
गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ऑल इंडिया कोटा, भास्कर मेडिकल कॉलेज, शदान मेडिकल कॉलेज, लिम्रा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर वीआर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें देकर पीड़ितों से ठगी की गई है। शिकायतकर्ता को फर्जी ऑर्डर आवंटन आदेश देकर ठगी की गई। पुलिस ने कहा है कि मोहम्मद अहमद फरार है। मिर्चल जिले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के कोमपल्ली एसबीआई बैंक में आग लग गई। बैंक से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी और उन्होंने समय पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मिर्चल जिले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के कोमपल्ली एसबीआई बैंक में आग लग गई। बैंक से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी और उन्होंने समय पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसेना पार्टी जी कड़ी मेहनत कर रही है। हाल ही में पार्टी नेता पवन कल्याण के राज्य में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के आह्वान के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व के अनुसार 32 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकारिणी का चयन किया गया है। जनसेना तेलंगाना राज्य प्रभारी नेमूरू शंकर गौर ने स्पष्ट किया है कि पार्टी नेता पवन कल्याण के हाल ही में तेलंगाना में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने के आह्वान के मद्देनजर सनत नगर से मंडपा का काव्य, जुबली हिल्स एस रमेश, मुशीराबाद बिटला रमेश, कुतुम्बलापुर नंदागिरी सतीश कुमार, कुकटपल्ली नंदिगागुट्टा नागेंद्र बाबू सहित मंचिरायाल, रामागुंडम, नागर कुर्नूल, कोल्हापुर, खम्मम, कोटागुड्डम, हुजूरनगर, वनपर्ती, सिद्दीपेट, हुस्नाबाद, जगतियाल स्टेशन, घनपुर। शंकर गौर ने बताया है कि घनपुर और नरसमपेट समेत सभी 32 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कार्यकारी अधिकारियों का चयन किया गया। उन्होंने कहा है कि ये सभी उन्हें आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। चेतावनी दी गई है कि आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी की भी संभावनाएं हैं। वहीं हैदराबाद के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण कुछ देर के लिए वाहन चालकों को परेशानियां हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया है कि राज्य में पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से निचले स्तर की हवाएं चल रही है। इस मानसून के प्रभाव से भाग्यनगर को झटका लगा। शहर के कई इलाकों में कल शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है। टेकबंद, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, बशीरबाग, नामपल्ली, कोटी और अन्य इलाकों में कल सुबह से भारी बारिश हुई। विभिन्न कार्यों के लिए निकले वाहन चालक व राहगीर परेशान हो गए हैं। हैदराबाद में कई अड़चनों के बीच शुरू हुई इंडियन रेसिंग लीग शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई है। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ विदेशियों के रेसर्स ने भाग लिया और कोची 417.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। हैदराबाद ने 385 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इस कार रेसिंग प्रतियोगिता को देखने के लिए टॉलीवुड के शीर्ष नायक रामचरण आए। रामचरण और उपासना ने उत्साहपूर्वक दौड़ प्रतियोगिता देखी। वह एक रेस कार के पास खड़े हो गए और तस्वीर खिंचवाई। युवा नायक अकिनेनी नागा चैतन्य ने भी इंडियन रेसिंग लीग प्रतियोगिता का आनंद लिया। मालूम हो कि हुसैन सागर के तटों पर 2.7 किलोमीटर का विशेष रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक के किनारे विभिन्न स्थानों पर दर्शकों के लिए विशेष गैलरी बनाई गई है।